जय हिंद दोस्तों। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से इतने बड़े झटके की उम्मीद नहीं थी। असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी है, उस दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो आदेश दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, उससे अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तरीके से हिल चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की भी दलीलें पूरी तरीके से फीकी पड़ गई। लेकिन क्या क्या दलीलें दी है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलीलें दी है, जिससे कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी तक हो सकती है और असम पुलिस कभी भी दबोच सकती है। लेकिन नियम कानून क्या कहते हैं और दलीलें क्या कहती है, ये तमाम चीजें बताएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा को ऐसा लगता है कि अगर मैं जमानत ले लेता हूं, ट्रांजिट अग्रिम जमानत ले लेता हूं, तो मुझे राहत मिल जाएगी। असम सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 सप्ताह के लिए इनको ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई। उसके बाद क्या? उसके बाद इन्होंने यही सोचा कि अब सीधा असम हाईकोर्ट में जाएंगे, असम की लोअर कोर्ट में जाएंगे और 1 सप्ताह के लिए राहत तो मिल ही गया है। कोर्ट जो है हमें राहत दे चुकी है, असम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन असम सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत पे रोक लगाने की याचिका डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है पवन खेड़ा को। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की अग्रिम जमानत पे रोक लगा दी है। मतलब कि जो सुरक्षा कवच था पवन खेड़ा के ऊपर कि असम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वो सुरक्षा कवच पूरी तरीके से खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पवन खेड़ा को असम पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी 1 सप्ताह के लिए, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, रोक दिया। अब सवाल उठने लाजमी है। असम पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, असम सरकार एक्टिव है। चुनाव का वक्त था, मतदान हुआ, अब रिजल्ट आने बाकी है। पहले ही धमकी दिया हेमंत ने कि हमारी सरकार बनने दीजिए, अगर एरोप्लेन से भी अगर ये उड़ करके किसी दूसरे देश में भी जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से हवा से खींच करके एरोप्लेन से ला करके जमीन पे पटकेंगे और असम की पुलिस थाने में जाकर के बंद करेंगे, जेल के अंदर। खैर, यहां पे जो दलीलें दी गई है असम सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से 3 बड़े दलील मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा, और उसी दलीलों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पवन खेड़ा की आने वाला भविष्य या जमानत पे कटेगी या फिर जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। पहला तो यह कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने यह कहा, दलील दी कि अपराध असम में हुआ। आरोप इन्होंने असम सीएम की पत्नी निकी भुइयां के ऊपर 2 फर्जी दस्तावेज के आरोप लगाए, 2 मुस्लिम कंट्री के पासपोर्ट हैं इनके पास, ये आरोप लगाया। तो क्राइम जो हुआ, फर्जी दस्तावेज के सहारे चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश करी गई, ये हेमंत की तरफ से आरोप लगाए गए। और आरोप इन्होंने लगाया, असम में लगाया, और यह भी धमकी दी कि गुवाहाटी में बैठा हूं, असम में बैठा हूं, मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन जब तक गिरफ्तार करती, जब तक सीएम के पास, हेमंत के पास वीडियो आए, तब तक ये दिल्ली चले गए और उसके बाद ये सीधा तेलंगाना हैदराबाद भाग गए। अब उसके बाद तुषार मेहता जी ने यह कहा कि जब अपराध असम में किया, केस असम में दर्ज हुए, तो पवन खेड़ा जमानत लेने तेलंगाना क्यों गए, ये सवाल खड़े किए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। और दूसरा सवाल यह खड़ा किया कि ये जो हरकत करी है पवन खेड़ा ने, इसको फोरम शॉपिंग कहते हैं। मतलब कि अपनी पसंद की अदालत चुनना। यहां पे सवाल उठाया तुषार मेहता जी ने कि कोई व्यक्ति देश भर में संपत्तियां खरीद करके अपनी पसंद के राज्य में जमानत मांग सकता है। अगर इसको ऐसे समझिए कि हर देश में जाकर के, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पे जाकर के आपने संपत्ति खरीदी, मकान खरीद लिया, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस राज्य में जहां पे आपकी संपत्ति नहीं है वहां पे मुझे जमानत मिल सकता है। तो क्या ये संभव है? आप न्यायपालिका को खेल समझ रहे हैं क्या? कानून को आप खेल समझ रहे हैं? तो ये वैलिड 2 बड़े दलील दिए। और तीसरी दलील, सबसे बड़ी दलील तुषार मेहता जी ने दी कि गलत जानकारी पवन खेड़ा ने दिया। तुषार मेहता जी ने कहा कि उनकी पत्नी हैदराबाद में रहती है
ये हमेशा पवन खेरा ने ऑन मीडिया में ये बातें कही है कि मेरी पत्नी जो है वो हैदराबाद में रहती है, मेरा ससुराल हैदराबाद में है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए मैं तेलंगाना में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मैंने याचिका डाली थी। ये बार बार कहा है पवन खेरा ने। लेकिन तुषार मेहता जी ने ये कहा कि जो ये बात कह रहे हैं पवन खेरा कि इनकी पत्नी का घर जो है वो हैदराबाद में है, उनकी पत्नी हैदराबाद में रहती हैं, लेकिन उनके पत्नी के आधार कार्ड पे दिल्ली का पता है, ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा साबित हो गया। अब ये बोलेंगे कि हम राहुल का बब्बर शेर हैं, चूहे की तरह बिल में जाकर के छुप गए जहां पे कांग्रेस की सत्ता है, और आप कहेंगे कि हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। क्यों जरूरत थी आपको तेलंगाना जाने की? रेवंत रेड्डी की सरकार है, लेकिन न्यायपालिका तो निष्पक्ष है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं चलेगा। अगर इनको ऐसा लगता है कि वहां पे हमारी सरकार है तो हमारे हिसाब से ठीक है, अग्रिम जमानत याचिका डाली, इनको 7 दिन के लिए राहत भी मिल गई। अब हाईकोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है जिससे कि समस्याएं बढ़ी है पवन खेरा की, और तेलंगाना हाईकोर्ट को भी लपेटा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुनते हुए यह कहा कि मैं तेलंगाना हाईकोर्ट के 1 सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए मैं हैरान हूं कि कैसे दे दिया। अब कैसे दिया ये सवाल तो खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी ने, और पवन खेरा को 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है कि क्यों तेलंगाना हाईकोर्ट गए आप अग्रिम जमानत के लिए। इसका जवाब चाहिए, 3 सप्ताह में आपको जवाब देना होगा। नहीं आप देते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी जी जब हैरान हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला कैसे दे दिया, 1 सप्ताह के लिए राहत कैसे दे दी, जब असम में मामला दर्ज है, गुनाह जो किया है वो असम में किया है, सिटिंग सीएम की पत्नी के ऊपर आरोप लगाए, फर्जी दस्तावेज लगा करके सारा मामला हुआ है असम के अंदर, और आप दिल्ली में रहते हैं और पवन खेरा की पत्नी भी दिल्ली में रहती है, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट में क्यों अग्रिम जमानत की याचिका डाली, इसका जवाब चाहिए पवन खेरा से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह में आपको किसी तरीके से जवाब देना है, आप क्यों गए? ये तो एक समस्या बढ़ी। अब आइए जरा कि पवन खेरा की और एक बड़ी समस्या बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि अगर 3 सप्ताह में अगर जवाब नहीं दिया आपने कि आप तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों गए अग्रिम जमानत याचिका लेकर के, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर फिर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो पवन खेरा के ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को असम हाईकोर्ट जाने को कहा है कि असम कोर्ट में जाइए आप। अगर एक सवाल यह मन में उठ रहे हैं कि अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई, तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से जो दिया गया था अग्रिम जमानत, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब क्या पवन खेरा गिरफ्तार हो सकते हैं? यह सबसे बड़े सवाल है। तो देखिए, अग्रिम जमानत पर रोक लगी है तो असम पुलिस जो है वो एक्शन ले सकती है, वो दिल्ली जा सकती है या फिर कहीं भी पवन खेरा हो, असम पुलिस उनको डिटेन कर सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अग्रिम जमानत पे रोक लग गई है। तो कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है पवन खेरा के ऊपर। दूसरी चीज कि तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा दलील दिया कि मामला बहुत गंभीर है पवन खेरा वाला, पुलिस दबाव बढ़ा सकती है। यह तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही है। अगर पुलिस चाहे तो गुवाहाटी और असम थाने में पेश होने के लिए पवन खेरा को नोटिस जारी कर सकती है कि आपने किस बेसिस पे आरोप लगाया, आपके पास जो सबूत है, जो फर्जी दस्तावेज आपने कहीं से भी लिए हो या फिर जो भी आपके दस्तावेज है, उसके पूछताछ के लिए असम या गुवाहाटी थाने में पेश के लिए नोटिस जारी कर सकती है असम पुलिस, और उनको जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं जाते हैं तो इनकी एक और बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। अब दिल्ली के आवास पे जब असम पुलिस पहुंची थी, वहां पे बताया जाता है कि लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेन ड्राइव, ये तमाम चीजें जब्त किए गए थे। कुछ आपत्तिजनक सामग्री या कागजात जब्त किए गए थे। तो अब उनकी जांच हुई। अब उस मामले में जो भी चीजें सामने आई है, आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी कि इसका मतलब क्या है, ऐसा आपने क्यों किया, ये कहां से आए, इसका लिंक क्या है।
अब असम पुलिस की तरफ से जब ये बातें कही गई है कि आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो ज़्यादा ही गंभीर है। अभी गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा असम की लोअर कोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत याचिका डाल सकते हैं। बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।